सुप्रभात छात्रों, आज हम सभी विज्ञान के तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा तीसरा पार्ट है भौतिक विज्ञान, जिसका सबसे पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इनके बारे में जानने से पहले हम प्रकाश किसे कहा जाता है, प्रकाश किस किस प्रकार का स्रोत हो सकता है। कुछ स्रोत ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं, कुछ स्रोत ऐसे हैं जो कृत्रिम हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश किसे कहा जाता है। प्रकाश जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में किस प्रकार से गमन करता है, अर्थात भिन्न भिन्न माध्यम प्रकाश की चाल कितनी होती है, उनके बारे में जानेंगे। तो पहले हम आपको प्रकाश किससे कहा जाता है इसके बारे में बता देते हैं। तो चलिए, आप कह सकते हैं ऐसा भौतिक साधन जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है प्रकाश कहलाता है, या आप यूँ कह सकते हैं ऐसा भौतिक साधन जिसकी सहायता से हम समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं प्रकाश कहलाता है। जनरली प्रकाश के अध्ययन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है दीप्त वस्तु, दूसरा है अदीप्त वस्तु। यहाँ पर हम लिख देते हैं दीप्त वस्तु में, दूसरा है अदीप्त वस्तु में। चलिए एक बार इन दोनों वस्तुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ लिखा गया है दीप्त वस्तु किसे कहा जाता है, इसके बारे में जाने। दीप्त का मतलब, दी शब्द का मतलब ही होता है दीपक। आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं दीपक क्या करता है, उजाला देता है। अर्थात आप बेटा कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत ऐसी वस्तु आएंगी जिनमें स्वयं का प्रकाश होगा। अर्थात आप कह सकते हैं ऐसी वस्तु में जो स्वयं के प्रकाश से प्रज्वलित होती हैं अथवा प्रकाशित होती हैं, उसे हम दीप्त वस्तु में कहते हैं। जैसे सूर्य है, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन और बल्ब में कोई बल्ब हो सकता है, चाहे आपके घर पर लगा हुआ बल्ब हो, चाहे गाड़ी में लगा हुआ बल्ब हो, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर, कोई भी हो। इसमें जो दीप्त वस्तु में हमने जो सूर्य बताया है, सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। बाकी अन्य जो हमने बताए हैं जैसे विद्युत बल्ब हो गया है, मोमबत्ती हो गया है, लालटेन हो गया है, ये सब कृत्रिम स्रोत हैं, लेकिन स्वयं जलते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है अदीप्त वस्तु में। अदीप्त वस्तु किसे कहा जाता है बच्चों? आ शब्द का मतलब ही होता है नहीं। अ शब्द का मतलब होता है नहीं या के बिना। और दी से आप जानते हैं, हमने बताया है दीपक होता है, अर्थात दीपक के बिना। आप कह सकते हैं, जानते हैं पीछे हमने पढ़ा कि दीपक क्या करता है, प्रकाश देता है, प्रकाश देता है। आप इसकी और बात से समानता कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है किंतु दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे हम दीप्त वस्तु में कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका मेज, कुर्सी, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आ जाएंगे। इसमें मेरा जो चंद्रमा है ये एक प्राकृतिक स्रोत है। इसके बाद भी आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसमें अन्य प्रकाश नहीं पाया जाता है। तो छात्रों, अभी हमने प्रकाश के बारे में आपको बताया कि प्रकाश किससे कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। चलिए एक बार हम फिर से सिर से बताते हुए चले आ रहे हैं, ऊपर से नीचे तक जो है। अगर प्रकाश की परिभाषा पूछी जाती है तो आप सीधे कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। जब प्रकाश स्रोत की बात आती है
इसमें कुछ स्रोत ऐसे हैं जो कृत्रिम हैं, कुछ स्रोत ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं। सूर्य हमारा जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, जो समस्त विश्व को प्रकाशित करता है। अब प्रकाशिक माध्यमों के अध्ययन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। इसको आप दीप्त वस्तुएं एवं अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब दीप्त वस्तु किसे कहा जाता है? अभी पीछे मैंने परिभाषा बताया था, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात जो स्वयं के प्रकाश से प्रज्वलित होती हैं, उससे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती, लालटेन। बल्ब तो आपका कोई भी बल्ब हो सकता है, चाहे आपके घर में लगा हुआ हो, चाहे आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, चाहे आपका टॉर्च का बल्ब हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो सूर्य है, ये जो है प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, ये आप जान लिए। अब अगली बात हमारी आ रही है कि अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। उसकी भी परिभाषा हमने आपको दे दिया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु में जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, किंतु ये दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रज्वलित होती हैं, उससे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी, मेष, कुर्सी, आदि। अब बच्चों, अब हम अगले टॉपिक में प्रकाश का गुण क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश के गुण। अब छात्रों, हम प्रकाश चैप्टर से इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए सीखते हैं कि प्रकाश गुण कितने होते हैं, कैसे जानेंगे आप। देखिए, कभी भी यदि आप लाइट जलाते हैं, कोई भी चीज़ जला रहे हैं, तो जब प्रकाश चलता है तब प्रकाश हमेशा जो एक सीधे रेखा के रूप में गमन करता हो। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा कि प्रकाश इस तरह चलता है, कभी नहीं देखा होगा आपने कि प्रकाश जो इस तरह चलता है। इस तरह अगर चलता है तो आप समानता कह सकते हैं, जिसमें मेरी बात झुटला सकते हैं। टॉर्च ले करके आप और ऐसे चला देंगे, हाथ से घुमा देंगे, क्या करेगा, तब प्रकाश जो हमेशा जो है तब इस तरह से गत करना प्रारंभ करेगा। कहेगा सर आपकी बात गलत हो गई, गलत साबित हो सकती है। लेकिन जो इसके गुण होते हैं, आप प्रकाश बिल्कुल जो है एक सीधी रेखा के रूप में ही गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ा गति नहीं करता है। तो यही पहला गुण इसका हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी एवं सरल रेखा में गति करता है। दूसरा नंबर बच्चों, इसका दूसरा गुण है, कहता है कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे मेरा तार है, जैसे स्विच को आप ऑन करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आपने ऑन किया तुरंत यहाँ से ए सिरे से लेकर के बी सिरे तक प्रकाश क्या करता है, पहुँच जाता है। लाइट चली जाती है, उस प्रकार से प्रकाश भी जैसे प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगा तुरंत जो है अंत में अंतिम बिंदु तक पहुँच देता है। तो दूसरा गुण इसका ये हो गया, दूसरा गुण इसका ये हो गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, अर्थात आप कह सकते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में गमन करता है। इसका तीसरा गुण है। बच्चों, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश जो है निर्वात में, वायु में आसानी से
आ जा सकता है। तो इसका जो तीसरा गुण ये हो जाएगा आपका कि प्रकाश जो है निर्वात एवं वायु में गमन करता है, अर्थात प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपका चौथा टॉपिक है, आप कह सकते हैं कि निर्वात एवं वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका जो 5वां गुण है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रकाश गमन करने के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो 6वां गुण है, जब तक श्वेत प्रकाश होता है वही दृश्य प्रकाश होता है, अर्थात जो सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, लालटेन से प्रकाश निकलता है, ये सब श्वेत प्रकाश हैं। तो जो दृश्य प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। किसी किताब में ये जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3900 से लेकर के 7800, इसको 4000 एंगस्ट्रॉम और इसे जो है 8000 एंगस्ट्रॉम तक व्यक्त किया जाता है। इतना में लिखा जा सकता है इसको। किसी किताब में दिया गया है, अगर ये वाली वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको इतना ही लिखना है। अब प्रकाश जो अगला हमारा गुण आ रहा है, अगर जैसे मान लीजिए हमारा माध्यम, यदि माध्यम हमारा चिकना एवं पालीदार हो तो चिकने एवं पालीदार माध्यम में प्रकाश का परावर्तन होता है, किंतु यदि यही माध्यम पारदर्शी हो जाए, अगले नंबर में आप लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि यदि माध्यम हमारा पारदर्शी हो जाता है तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगले नंबर में आप प्रकाश गुण में लिखेंगे कि बेटा प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, किंतु हमें ये वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, मदद करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रकाश का जो मार्ग होता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यदि ज़्यादा कोहरा ज़्यादा पड़ा हुआ हो या धुआं हो या वायुमंडल में धूल के कण उपस्थित हों तो इन सभी माध्यमों के दौरान हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो छात्रों, अब भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर प्रकाश में जो है हमारा अगला टॉपिक आ रहा है। ये टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 3 होगा।
जिसका नाम है प्रकाश किरण किसे कहते हैं, अर्थात आप प्रकाश किरण पर परिभाषा सीखेंगे। कहा जाता है कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रुजरेखीय मार्ग में गमन करता है, प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रुजरेखीय मार्ग में गमन करता अर्थात जाता है, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। देखिए बच्चों, कोई भी प्रकाश स्रोत हो, जब प्रकाश जलाया जाता है उसमें केवल एक ही प्रकाश किरण नहीं निकलती है, असंख्य प्रकाश किरणें निकलती हैं। असंख्य प्रकाश किरणें निकलती हैं। आप जानते हैं ये जो असंख्य प्रकाश किरणें होती है, इसके पहले आपने पढ़ा है, जो प्रकाश होती है बिल्कुल एक सीधी रेखा क्रम में क्या करता है, गमन करता है। तो जितने प्रकाश किरणें रहेंगे उनका जो समूह होता है उसे हम प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। तथा प्रकाश जो है जिस रुजरेखीय मार्ग में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। अब बात आती है, आप कह सकते हैं कि रुजरेखीय चीज क्या है। रुजरेखीय मार्ग, बच्चों रुजरेखीय मार्ग का मतलब सरल रेखीय मार्ग, सरल रेखीय मार्ग, सरल रेखीय मार्ग। अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, अर्थात प्रकाश किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में सीखेंगे हम। तो देखिए, अभी आपने प्रकाश किरण पुंज किसे कहा जाता है इसके बारे में पढ़ा आपने। प्रकाश किरण किसे कहा जाता है इसके बारे में आपने क्या किया, पढ़ लिया है। अब आपको पढ़ना है कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः आप कह सकते हैं प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है समांतर प्रकाश किरण पुंज, नंबर 2 है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, नंबर 3 है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है समांतर प्रकाश किरण पुंज, नंबर 2 है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, नंबर 3 है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो जो समांतर प्रकाश किरण पुंज होती है, इसमें किसी भी प्रकाश स्रोत जो प्रकाश किरणें निकलती हैं इनकी दूरियां परस्पर समान होती हैं और ये एक दूसरे से कभी मिलती नहीं हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रकाश किरणें जो प्रकाश स्रोत से निकलती हैं और जिनकी दूरियां क्या है, परस्पर समान होती हैं, उससे हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये प्रकाश किरणें कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। नंबर 2 है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रकाश किरणें या किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली ऐसे प्रकाश किरणें जो विभिन्न दिशाओं से चल करके किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हों, विभिन्न दिशाओं से चल करके किसी एक ही बिंदु से आकर के मिलती हों, उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो टार्च का लाइट होता है ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपका होगा। जो रेंज लाइट होता है वो भी आपका अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होगा। रेंज लाइट ये आपका अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होगा। अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, दूसरा नंबर है जिसमें कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, या अपसारी प्रकाश किरण पुंज। इतना ही कह लीजिए नीचे आए गलू ना मैं रोक लेना ना, हाँ चला था ना।
मतलब जो अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है ये किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसको हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कह लेते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी मेरा कोई प्रकाश स्रोत हो, जैसे मान लीजिए विद्युत बल्ब ले लीजिए। विद्युत बल्ब से जो प्रकाश निकलता है वो अपसारी प्रकाश होता है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही बल्ब जलता है पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। सूर्य से जो निकलने वाला प्रकाश होता है ये कैसा है? अपसारी प्रकाश है। लालटेन होती है, उससे जो प्रकाश निकलता है वो अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। तो एक बार फिर से हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज परिभाषा आपको दे लेते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसी प्रकाश किरण पुंज जो किसी एक ही बिंदु से चलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हो, उसे हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं।